भरोसे के सौदे में रिश्ते नीलाम हो गए, सपनों के शहर में इंसान बदनाम हो गए। तीन जिंदगियां टूटी, सियासत खामोश रही और गुनहगार फिर भी कुर्सियों के गुलाम हो गए। प्रतापगढ़ की कहानी हर जुबां पर। एक लड़की जिसने भरोसा किया, एक लड़का जिसने सपने दिखाए और एक पिता जिसने सब कुछ जानते हुए भी तीन जिंदगियां तबाह कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक फैमिली स्कैंडल है या पूरी सियासत पर एक काला दाग? आप जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि वो सच है जिसके सामने आने के बाद कई बड़े नामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बने रहिए, क्योंकि ये खबर आपको झकझोर देगी। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि सियासत, लालच और इंसाफ के सिस्टम पर बड़ा सवाल है। इस खबर में जो भी जानकारी दी जा रही है वो सियासी अड्डा या जिया खान की व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि सामने आए आरोपों, दस्तावेजों और स्थानीय सूत्रों के आधार पर पेश की जा रही है। दोस्तों, ये खबर शुरू होती है एक लड़की से, एक आम लड़की जो सपने देखती थी, पढ़ती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, वासिक खान पुत्र इसरार अहमद, पूर्वांचल अध्यक्ष एएमआईएम से, जो एएमआईएम पूर्वांचल के पनौती बने। एएमआईएम पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद के बेटे का कलंगा था जो हर जुबान पर छाया, और ये बाप बेटे की करतूत से पूर्वांचल में एएमआईएम बैक फुट पर। इसरार अहमद के बेटे की तुलना बीजेपी के कुलदीप सेंगर से। दोस्तों, इसरार अहमद के बेटे की दोस्ती होती है एक भोली भाली लड़की से, जो भरोसा बनता है और फिर रिश्ता, लेकिन यही रिश्ता धीरे धीरे बदल जाता है इमोशनल से एक्सप्लॉइटेशन में। दोस्तों, आरोप यह है कि उस लड़की को शादी का सपना दिखाया गया, उससे पैसे लिए गए। बार बार अलग अलग बहानों से ये सबूत जो वहां पर स्थानीय लोगों ने और स्थानीय नेताओं ने दिया, और जब वो गिरफ्तार हुआ और जेल गया और अखबारों में सुर्खियां बनी, तो पार्टी एआईएमआईएम की बदनामी हुई। जो ये बदनामी की वजह बनी जब एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद के बेटे ने ऐसे गलत कामों को अंजाम दिया। और न जाने इसरार अहमद के बेटे ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया। इसरार अहमद के बेटे ने और इसरार अहमद ने न जाने कितने नौजवानों को सपने दिखाए कि टीम में हम बढ़ाएंगे तुमको, हम पार्टी में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो लोग जब मेहनत किए और जब उन लोगों को आगे बढ़ाने का मौका आया, तो इसरार अहमद ने उनके पर कतर दिए और साजिश करके उनको पार्टी से निकलवा दिया, ताकि कोई बड़ा चेहरा न बनने पाए। यानी पार्टी में जो चेहरा आगे बढ़ने लगा उनको रास नहीं आया, उनको पार्टी से निकलवा दिया। और अब इनका वहां के सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि इसरार अहमद का यह टारगेट है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। क्या इस तरह के सोच का आदमी इनका बेटा, जो एक मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया, जिसने न जाने कितने लोगों को जिंदगी बर्बाद किया नेताओं की, क्या इनका यह दावा पूरा होना चाहिए? ये सब इसरार अहमद अपने लड़के के सभी करतूतों को जानने के बाद भी, जबकि उन लोगों का दावा था कि लड़की से पैसा इन्होंने भी लिया, लेकिन इसरार अहमद की उम्र का लिहाज करते हुए उसने इनका नाम नहीं डाला। दोस्तों, जब लड़की ने कहा अब शादी कर लो, तब कहानी ने लिया एक खतरनाक मोड़। यहां एंट्री होती है उस लड़के के पिता की, जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, एक राजनीतिक पद पर बैठे हैं। आरोप है कि पिता को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने अपने बेटे की शादी एक अमीर परिवार की लड़की से करवा दी। यानी प्यार नहीं, पैसा चुना गया। दोस्तों, तीन जिंदगियों का सवाल। अब सवाल यह है कि क्या बर्बाद हुई सिर्फ एक जिंदगी? नहीं, पहली वो लड़की जिसका शोषण हुआ, दूसरी वो लड़की जिससे शादी की गई, तीसरा खुद उस लड़के का भविष्य। दोस्तों, आरोप यह भी है कि लड़का रेप केस में वंचित रहा,
जेल भी गया। हम फिर साफ कर दें कि ये दावे सियासी अड्डा नहीं कर रहा, बल्कि सामने आए आरोपों और लोकल सूत्रों के आधार पर ये बातें सामने आई है। दोस्तों, अब यहां से मामला सिर्फ क्राइम नहीं, सियासत बन जाता है। आरोप है कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद उसके पिता को संगठन में बड़ा पद दिया गया और यही से उठते हैं बड़े सवाल। क्या राजनीति में नैतिकता बची है? क्या पद इंसाफ से बड़ा हो गया है? दोस्तों, जनता का गुस्सा जब कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई तो लोगों ने तुलना शुरू कर दी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अलग है उन नेताओं में जो अपराधियों का साथ देते हैं। कहा गया उन्हें 20,000 वोट मिले थे, लेकिन सवाल यह है फिर अगले चुनाव में 5,000 वोट क्यों? क्या वो पर्सनल सपोर्ट था या संगठन की मेहनत? दोस्तों, संगठन पर सवाल। आरोप यह भी है कि कई जिलों में संगठन ही पूरा नहीं, ग्राउंड वर्क नहीं, सिर्फ फोटो, फूलों की माला और स्टेटस पॉलिटिक्स, यानी जमीन पर काम कम, दिखावा ज्यादा। दोस्तों, पीड़ित की हालात और सबसे दर्दनाक हिस्सा वो लड़की जिसे इंसाफ मिलना चाहिए था, आज अपना राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेश में जीने को मजबूर है। इसरार अहमद ने संगठन के लोगों को लगाकर उसे प्रताड़ित कराया। अगर आपको लगता है कि हर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और सियासत में जवाबदेही होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए? अब सवाल ये नहीं है कि ये मामला क्या है, बल्कि सवाल ये है कि अब होना क्या चाहिए। क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या संगठन एक्शन लेगा? क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा? क्या जब तक सवाल उठते रहेंगे, क्या पूरे संगठन में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस भ्रष्ट आदमी की जगह ले सके? प्रदेश अध्यक्ष के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है? सब कुछ जानने के बाद भी इस व्यक्ति को बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रतापगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में न जाने कितने मजलिस के वफादार पार्टी छोड़ चुके हैं केवल इसरार अहमद की वजह से। कब तक सच दबेगा? कब तक सच दबेगा? बैरिस्टर रहद्दीन वैसी साहब को इस बारे में बताया गया है या नहीं? सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। मैं हूं जिया, मिलता हूं अगली खबर में। तब तक सच के साथ रहिए, सियासी अड्डा के साथ। दोस्तों, इस खबर में बताए गए सभी आरोप स्थानीय स्रोतों, दस्तावेजों और वायरल जानकारी पर आधारित है। सियासी अड्डा या जिया खान इन दावों की व्यक्तिगत पुष्टि नहीं करता। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।